जेओए-आईटी अभ्यर्थी बीते कल से शिमला सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। रात भर कड़ाके की ठंड के बावजूद भी अभ्यर्थियों का हौसला नहीं डगमगाया। इस दौरान 3 लड़कियों की तबीयत भी बिगड़ी, जिन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन अन्य अभ्यर्थी परिणाम निकालने को लेकर लिखित में आश्वासन मिलने पर ही घर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने बीते कल ही लंबित भर्तियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अभ्यर्थियों को नामंजूर है। अभ्यर्थियों ने कहा कि ठंड के बावजूद वे रात भर सचिवालय के बाहर डटे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी किसी ने सुध नहीं ली। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाने के लिए बेरोजगार युवाओं ने बड़ी मेहनत की थी और सरकार से उम्मीद थी कि लटकी हुई भर्तियों को जल्द बहाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का रवैया बेहद ही चिंताजनक है। युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और परिवार भी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। सर बहुत लंबी गुजरी, हमने कैसे गुजारी, ना हमारे पास कंबल थे, ना रजाइयाँ थी, ना इन्होंने हमें अलाउ करा यहाँ लाने के लिए, ना हमें टेंट वाला कोई देने को तैयार हुआ कि आप भाग जाएंगे। तो बिना रजाई, कंबल और गद्दे भी हमारे पास ये हम खुद लेके आए। तो बहुत सर, ना हमें कोई रात को पूछने तक नहीं आया सरकार का नुमाइंदा कि हाँ आप कैसे हैं, क्या नहीं है। किसी को सर हमारी केयर नहीं है, जो हमने आपको बोला। ये बस कमेटियां बन रही हैं, हमें एक पाले से दूसरे पाले में फुटबॉल की तरह फेंका जा रहा है और कुछ नहीं है। कोई सरकार का नुमाइंदा बात नहीं, कोई विपक्ष का हमारे साथ नहीं यहाँ खड़ा हुआ। पूरी रात हम यहाँ बैठे रहे, हमारे साथ लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, किसी को सर कोई नहीं पड़ी है हमारे रिजल्ट की। हमने देख रहे हैं, अब हम कहाँ जाएँ, संघर्ष का बताएं मुख्यमंत्री जी की, हम कहाँ जाएँ। हम भी उनके बच्चों की तरह हैं। ये कितनी बार हमें आश्वासन दे चुके हैं, हम 5वीं 6ठी बार है जब हम शिमला पहुंचे हैं। 5-6 बार इन्होंने हमें आश्वासन दे के पहले ये बोलते कि हम रिजल्ट निकाल देंगे, अब इन्होंने कोई कमेटी गठित कर दी। ये बताएं मुझे, कमेटियां क्यों गठन कर रहे हैं जब सिंपल सा केस है। लॉ का ओपिनियन है कि आप 5 सीटें रिजर्व रखिए, बाकी पे आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए। लॉ के ओपिनियन की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसमें दिक्कत ही क्या है, क्यों नहीं रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत बुरे हाल हो गए हैं। बच्चे बहुत बीमार भी हो गए हैं, कुछ बच्चे वापसी जा रहे हैं, बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल ले जाने पड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। सर मेहनत करने के बाद सड़कों पे बैठे हैं माँ बाप को पता नहीं हम कैसे मना रहे हैं इन चीज़ों के लिए। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते रात को कि उनके बच्चे बाहर रहें सड़कों पे और इतनी ठंड में रहें, किसी के पेरेंट्स नहीं करते अलाउ। और हम तो लड़कियां हैं सर, कितना मुश्किल होता है हमें अपने पेरेंट्स को समझाना इन चीज़ों के लिए। हमें पता है हम कैसे कैसे उनको बोल रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, फिर हम यहाँ आए हैं। अगर कमेटी बनानी होती है 1 साल पहले बनाते, जिस दिन कमीशन बंद किया था उसके बाद सोचते। 1.5 साल बाद उनको कमेटी बनाने की याद आ रही है कि कमेटी भी कोई चीज़ होती है। बेवकूफ़ थोड़ी है बना के। कभी उनके मंत्रियों को मनाते रहे हम, पिछले कैबिनेट में ऐसा बोला तुम्हारा मामला लगाएंगे, और इस बार ऐसे बोलते हैं कि अब सब कमेटी बना दी है। लॉ, अगर लॉ के उन्होंने बोला कि हाँ वो देखेंगे, कमेटी मेंबर्स देखेंगे कि क्या करेंगे उन भर्तियों में। क्यों लॉ की कोई वो वैल्यू नहीं है उनके लिए? लॉ के दे नहीं सकता क्या भी, हाँ क्या हुआ है भर्ती में, क्या नहीं हुआ है। अब मंत्री देखेंगे कि हाँ इस भर्ती में आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। हुआ है पहले आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऊपर से आप देख लो वेदर कैसा। ये तो 1-2 दिन से वेदर ठीक हुआ है, इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी हमें आज तक आश्वासन नहीं मिला है, ठीक है। ये आश्वासन हम 4 सालों से सुन रहे हैं। पहले बीजेपी की सरकार ने हमें आश्वासन दिया, अब हमें ये कांग्रेस की सरकार आश्वासन दे रही है। आश्वासन के अलावा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। पहले इनका ये था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम बस ये चक्कर ही काटते रह गए हैं इनके पास। सब मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं। अब इन्होंने बोला था, हमें पहले क्लियरली बोला था कि आप लोगों का जो है हम कैबिनेट में लगाएंगे, कि आप लोग मिनिस्टर से मिल लो, हम कैबिनेट में लगाएंगे, ठीक है। हम लोग मिले, सबसे हाथ पैर जोड़ के हमने जो भी है रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों का कर लो। हम लोगों ने एग्जाम क्रैक किया। हम ऐसा तो हम उनसे मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का मांग रहे हैं उनसे, फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। फ्रेंड हूँ सर, यहाँ पूरी रात सर हम यहाँ थे। इतनी ज़्यादा ठंड थी सर, ना हमारे सर के ऊपर छत था, ना किसी तरफ दीवार थी सर, और ना एक बच्चे के पास भी रजाई नहीं थी सर। इतने पतले कंबल, बिल्कुल पतले कंबल सर, उन पे हम पूरी रात ठंड में यहाँ पे सर बुरा हाल हो गया हमारा सर। बीमार हो गए कुछ अभी फ्रेश होने गई है लड़कियाँ सर। बहुत बुरा हाल हो गया सर ठंड से हमारा यहाँ पे। और कोई हमसार से मिलने नहीं आया सर, कोई मंत्री मिलने नहीं आया, कोई कुछ नहीं सर। किसी ने हमारा हालचाल भी नहीं पूछा सर यहाँ पे। पर फिर भी सर अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो बैठेंगे सर। हम अब पता नहीं सर, अगर लगता सुनेंगी तो तब तो हम भी घर से जाते सर। अब हमें तो नहीं लग रहा सरकार हमारी सुन रही है सर। हमने तो नहीं बोला था कमेटी के लिए, हमें बोला था कि हमारे जो दोषी है उनको, जब लॉ ने ओपिनियन दिया था कि दोषी को साइड रख के हम रिजल्ट दे सकते हैं, तो इन्हें वो करना चाहिए था सर।
जब लॉ खुद ओपिनियन दे रहा है तो सरकार ने क्यों नहीं किया ऐसा।